नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए अब शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। WHO ने मलेरिया के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि इस दवाई से कोरोना मरीजों को फायदा होने के बजाय ज्यादा नुकसान है। तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया भर के रिसर्च प्रकाशित करने वाली मशहूर पत्रिका द लेसेंट ने शुक्रवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने वाले कोरोना मरीजों की मौत की संख्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नहीं लेने वाले मरीजों की संख्या में ज्यादा है। यानी कि आपको आसान शब्दों में समझाए तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने से लोगों की ज्यादा मौतें हुई हैं बजाय उनके सही होने के। तो वहीं WHO के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोग अब सवाल भी उठा रहे हैं और इसे चीन से जोड़ रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दिल्ली की खबर का, जहां दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बीती रात को भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तुगलकाबाद गांव की झुग्गियों में लगी थी। एक के बाद एक सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैली। इस हादसे में 200 से ज्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर खाक हो चुके हैं, जिसके बाद दमकल की 30 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग बुझाने के दौरान दिल्ली साउथ ईस्ट के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने ये जानकारी दी कि हमें लगभग 1 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 18 से 20 फायर टेंडर मौके पर है। दमकल की कार्रवाई जारी है। अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है। बाद में दमकल को कई और गाड़ियां मंगानी पड़ी। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल एक बार फिर से मंडराने लगे हैं। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वायरस का हॉटस्पॉट बनी हुई है। इसे लेकर भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अब मांग की है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा से सत्ता से बाहर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना बुलाने की मांग की है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। लॉकडाउन 4.0 में जिस तरह से सड़कों पर आवागमन शुरू हो चुका है, इसी के चलते अब हवाई सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। इसी के चलते राजधानी देहरादून में भी कल से हवाई यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों से आने वाले यात्रियों को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी यात्री हवाई सेवा के जरिए देहरादून पहुंच रहे हैं, ऐसे यात्रियों को एयरपोर्ट पर होटल्स की लिस्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। जिस कैटेगरी के होटल में वो रहना चाहते हैं, उस होटल में उन्हें प्रशासन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है और जब तक उनके स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो होटल में ही रहेंगे, जिसका शुल्क उन्हें खुद देना पड़ेगा। वॉरियर हैं आज के, वो गोयल स्वीट्स हैं जो सिविल सोसाइटी से हैं, और पीआरडी जवान हैं हमारे राहुल पवन, ये जो है ये सरकारी विभाग से हैं, जो कंटिन्यूअस इस समय जो ड्यूटी उन्हें दी जा रही उसको अच्छे से कर रहे हैं, खास करके लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। अब तक कुल 487 पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ से अलग अलग ज़िलों में जा चुके हैं और इसके अलावा जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उनको फिर हम यहीं पर ही क्वारंटीन कर रहे हैं। कुछ ट्रेन चलने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसको कि आगे अभी रेलवे को पेमेंट वगैरह उत्तर प्रदेश को जाने के लिए 3 ट्रेनों की बात हो रही है, वो कर दिया गया है। जैसे ही रेलवे के कंफर्मेशन आ जाएंगे उसके बाद डेट वगैरह उनकी डिक्लेयर की जाएगी। ये ट्रेन जाने के लिए हैं फैजाबाद, गोरखपुर और रायबरेली। प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रवासियों का उत्तराखंड लौटना ही कोरोना संक्रमित होने का कारण है, जबकि प्रदेश में रहने वालों में कोरोना की संख्या ना के बराबर है। सीएम ने बताया कि भारत सरकार से कोरोना टेस्ट की लैब बढ़ाने की सरकार ने डिमांड की है और जल्द ही प्रदेश में कोरोना टेस्ट लैब बढ़ेगी। सीएम ने कहा, लैब में सुरक्षा और एहतियातन बेहद ही जरूरी है, क्योंकि तब ही ठीक से कोरोना की जांच मुमकिन है। वो जब वहाँ से लौटे हैं तो
संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में वही लोग हैं। अभी तक हम ये कहें कि जो यहाँ पर यहीं रह रहे थे उसमें संक्रमण की संख्या जो मात्रा है वो ना जैसी है। कुल मिलाकर जो लोग हमारे देश के विविध प्रांतों में रह रहे हैं उनको वापस लाने का निर्णय ये सरकार ने लिया था और उस निर्णय पर सरकार अभी भी पूरी तरह कायम है। ये जो संक्रमितों की संख्या बढ़ी है ये अनपेक्षित नहीं है, ये पहले से हमारा अनुमान था कि ये संख्या बढ़ेगी। और लॉकडाउन का जो पीरियड रहा इस दौरान हमने पूरी तैयारी की। लगभग 500 के आसपास डॉक्टर्स की हमने भर्ती की, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी वर्दी की, वेंटिलेटर्स हर ज़िले में पहुंचा दिए गए। बाईपैप इनकी भी बहुत बड़ी संख्या में हमने इस बीच बढ़ाई है। और जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग चाहिए, नर्सेज की ट्रेनिंग चाहिए, वो सारा भी प्रशिक्षण का काम इस दौरान हम लोगों ने किया है। और इसलिए जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं उनके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में मोदी आरती विवाद मामले में भाजपा विधायक गणेश जोशी ने कहा है कि यदि भगवान ने मुझे ताकत दी तो मैं अपने घर के मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की मूर्ति भी लगाऊंगा। जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम है, बावजूद इसके पीएम मोदी की मूर्ति लगाए जाने की बात कही जा रही है, जिसके लिए जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। इस दौरान प्रीतम सिंह ने बीजेपी नेताओं की ओर से मोदी चालीसा गाए जाने पर कहा कि ये जल्द प्रमोशन मिलने और सिवाय चाटुकारिता के कुछ भी नहीं है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर 4 धाम जो है विराजमान है। अब अगर इस देवभूमि में चारों धामों में भाजपा के विधायक या सरकार मोदी धाम बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन उत्तराखंड के लोग, देश के लोग भाजपा के इस कृत्य के लिए, सरकार के इस कृत्य के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यही भाजपा के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम धर्म वीरू हैं, सारे देवी देवता हमारी बपौती है। तो आज क्या हो गया है इससे कि उनका जो है देवी देवताओं से विश्वास उठ गया और मोदी चालीसा पढ़ने लग गए, सिवाय चाटुकारिता के, सिवाय इस बात के कि निकट भविष्य में शायद हमारा कुछ प्रमोशन हो जाए, और कुछ नहीं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की खबर का, जहां मेरठ शहर में मॉडर्न पैथोलॉजी लैब में कोविड-19 की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां बीते 2 दिन में लैब ने 8 लोगों के सैंपल जांचने के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया है, और जब इन्हीं लोगों की सरकारी लैब में दोबारा जांच कराई गई तो 6 लोग नेगेटिव पाए गए, जिसके बाद डीएम ने लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस लैब का लाइसेंस निरस्त करने के लिए शासन को संस्तुति भेज दी है। आपको बता दें कि रानी मिल बागपत रोड पर मॉडर्न लैब के 2 सेंटर हैं और प्रत्येक जांच के लिए 3800 रुपए लिए जाते थे। वहीं इस पूरे मामले पर सीएमओ ने ये जानकारी दी कि लैब के कर्मचारी मेरठ से कलेक्शन करते हैं और गुरुग्राम में इनकी जांच होती है। साथ ही इस लैब को शासन से सैंपल जांच की अनुमति भी मिली हुई है। बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल की बढ़ती समस्या को लेकर के कांग्रेस नेता ने एक ज्ञापन सौंपा है। जी हां, कांग्रेस नेता और आरटीआई एसोसिएशन के महासचिव भास्कर चुग ने अनियमित पेयजल आपूर्ति और बहुत जगह पेयजल की भारी समस्या को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान के विकासनगर के जलकल अभियंता एपी सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि अंबाडी, केसरबाग, दिनकर विहार, भोजावाला,
भीमावाला सहित विकास नगर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति खराब है, जिसको ध्यान में रखते हुए भास्कर चुग ने जल संस्थान से समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। असल में विकासनगर क्षेत्र में कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति में बहुत भारी समस्या आ रही है। लोग प्यासे हैं, परेशान हैं। इस बारे में आज हमने उत्तराखंड जल संस्थान के जलकल अभियंता श्री AP सिंह को एक ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन में हमने उनसे मांग की है कि विकासनगर का भीमावाला, भोजावाला, आपका दिनकर विहार, अंबाड़ी और बहुत सारे क्षेत्रों में, शहर में बहुत सारे इलाकों में पानी की बहुत भारी समस्या है। दूरभाष पे भी उनसे बात हुई है तो उन्होंने हमें ये कहा है कि वो टैंकर के द्वारा पेयजल आपूर्ति करके समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये कहना है इस बारे में, उन्होंने लिखा भी है कि टैंकर से जो पेयजल आपूर्ति है ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। आपको शासन से सहयोग लेकर एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और इस समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा शासन से भी निवेदन है और स्थानीय विधायक से भी निवेदन है कि आप जल संस्थान को सहयोग करके एक ठोस कार्य योजना बनाएं। इसीलिए आपको जनता ने विधायक चुना है कि आप जनता की समस्याओं का समाधान कराएं, उनको कम से कम पीने का पानी तो मिले, इतना समाधान तो आप करा ही सकते हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ। नमस्कार।